साप्ताहिक राशिफल 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 सप्ताह का आपको साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह में 5 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ का जो समय होता है यानी कि धन त्रयोदशी, छोटी दीपावली, महालक्ष्मी पूजन यानी कि शुभ दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा, ये 5 दिनों का एक बेहद पावरफुल माता लक्ष्मी की प्रसन्नता वाला त्योहार का समय होता है। यानी कि 28 अक्टूबर से ये प्रारंभ होगा, 29 अक्टूबर को धनतेरस, 31 अक्टूबर को छोटी दीपावली और 1 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। तो ये त्योहारों भरा पूरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह के अंदर माता लक्ष्मी की विशेष उपासना की जाती है। तो सभी 12 राशियों का जन्म राशि के आधार पर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता किस तरह से आपके जीवन में हो, इसका इस साप्ताहिक राशि का खास प्रोग्राम के अंदर हम आपको विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे। ध्यानपूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को आपको देखना होगा। इस सप्ताह में चंद्रमा सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यानी कि सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समय सिंह राशि में रहेंगे और सप्ताह के अंत में कुछ समय वृश्चिक राशि में रहेंगे। मैं अश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में पहली बार यदि जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति इस तरह से रहेगी। सभी 12 राशियों के जातकों को किस तरह से इस 5 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ में अपने आप को जोड़ना चाहिए या माता लक्ष्मी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त हो, इसका क्या विधि आपको करनी चाहिए, इस चीज का आपको इस कार्यक्रम में विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों को चंद्रमा के अनुसार देखा जाए तो इस पूरे सप्ताह में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको पहली बात तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होने के लिए आपको पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। माता लक्ष्मी में लाल कलर के पुष्प, वस्त्र और लाल कलर की सामग्रियों का ज्यादा से ज्यादा आपको माता लक्ष्मी में चढ़ावा करने का सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए तथा माता लक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का आपको पाठ जरूर करनी चाहिए या फिर किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में 16 पाठ श्री सूक्त का अवश्य करें। इससे आपके जीवन में आने वाला अगला 1 साल बेहद ताकतवर, समृद्धशाली आपके जीवन के अंदर आर्थिक व्यवस्था को जोड़ने में आप सफल होंगे। वृषभ राशि वाले जातकों को इस धनतेरस से लेके और दीपावली तक के अंदर पूजा सामग्री के रूप में, बर्तन के रूप में आपको चांदी के पात्र खरीदने चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको सफेद सामग्रियों को माता लक्ष्मी में अर्पित करनी चाहिए। सफेद पुष्पों को आप समर्पित कर सकते हैं। कमल का जो पुष्प होता है सफेद कलर का, वो आप अर्पित करें। मखाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और रेशमी सफेद वस्त्रों को यदि आप माता रानी में अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में विशेष तरह की सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना होगी। आप अपने जीवन में अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार पूरे सप्ताह में सुबह शाम दोनों टाइम
यदि आप जप करते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके मेहनत परिश्रम के बाद आपको परिणाम देने वाला है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। हरे कलर का वस्त्र आपको माता रानी के डेकोरेशन में, सजावट में आपको प्रयोग करनी चाहिए। और हरे सामग्रियों को यदि आप माता रानी पे अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष प्रसन्नता होती है। नवरत्न का, गोमती चक्र का तथा पानी से निकलने वाले जो भी सामग्रियां होती हैं उनको यदि माता में आप समर्पित करते हैं, जैसे कि कमलगट्टा, कमल के पुष्प, सिंघाड़ा यानी कि सिंघाड़े से बने हुए खाद्य पदार्थों को आप भगवती पे अर्पित करें, फल के रूप में उसे समर्पित करें, तो इससे माता लक्ष्मी आपके जीवन में विशेष प्रसन्न होंगी और आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनेंगे। हरे वस्त्र जरूर आपको इस दीपावली के त्योहार पर समर्पित आपके लिए करना जरूरी है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ भगवान गणेश की विशेष पूजन अर्चना आपको करनी चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ तथा श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इन पाठों को किसी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भी आप घर में अपने करवा सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस 5 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ में चांदी के पात्र खरीदने चाहिए या फिर सोने का पात्र आप खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पीले और लाल कलर की सामग्रियों का प्रयोग करें तथा अपने घर के महिलाओं के विशेष मान सम्मान का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस 5 दिवसीय महायज्ञ में आप जो भी माता रानी को समर्पित करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप माता रानी की पूजा के साथ साथ श्री सूक्त का पाठ जरूर आप स्वयं करें या करवाएं। इससे आपकी जीवन बेहतर आर्थिक व्यवस्था से जुड़ पाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष लाल कलर के या महरून कलर के सामग्रियों का प्रयोग करनी चाहिए तथा पीतल के बर्तनों में आपको कलश स्थापित करनी चाहिए, पीतल के पात्र खरीदने चाहिए और पीतल के बर्तनों में ही माता लक्ष्मी को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए लाल कलर के सामग्रियों का प्रयोग लक्ष्मी पूजन में करनी चाहिए तथा आपको स्टील या फिर चांदी, या तो स्टील का पात्रों को आपको खरीदना चाहिए या फिर आप चांदी के पात्र भी आप खरीद सकते हैं, कलश इत्यादि, जिस पे माता लक्ष्मी की आवाहन के लिए आप उनका प्रयोग करें। और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाल कलर के सामग्रियों का, लाल कलर के वस्त्र का तथा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप लक्ष्मी सूक्त और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ आप अपने इस 5 दिवसीय महायज्ञ में करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको चांदी के पात्र, चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश के सिक्के खरीदने चाहिए तथा श्री सूक्त का पाठ तथा गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। सफ़ेद कलर के सामग्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का तथा गणपति अथर्व शीर्ष का 16-16 बार खासकर दिवाली के दिन आपको जरूर पाठ करनी चाहिए या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करवानी चाहिए। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ आने वाले आगामी नए वर्ष में आपको पूरा होता हुआ अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पीतल या चांदी के पात्र आप खरीद सकते हैं, पीतल और तांबे के पात्र आप खरीद सकते हैं तथा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाल कलर के सामग्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए
आप लक्ष्मी के बीज मंत्रों का 108 बार या 1008 बार इसका जप आप जरूर करें या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। इससे आपके जीवन में आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे तथा आप अपने जीवन में एक नए समृद्धि का स्थापना कर पाएंगे। ये समय आपके जीवन में बेहद शानदार और सकारात्मक सप्ताह के रूप में आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए पीतल या सोने के पात्र आप खरीद सकते हैं। पीले कलर के वस्त्र सामग्री और ज़्यादा से ज़्यादा पीले वस्त्रों का, पीले सामग्रियों का प्रयोग माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पीले फूलों का, पीले फलों का आप इस्तेमाल करें। और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ तथा अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ, ये दोनों पाठों को आपको अपने घर में विधिवत ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप दीपावली के दिन करते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे और सिद्ध लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होगी और आप स्थिर लक्ष्मी यानी सिद्ध लक्ष्मी के द्वारा आप अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी को कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी कि जो लिक्विडिटी है उसको एक स्थिर लक्ष्मी के रूप में आप स्थापित करने में सफल जरूर होंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए स्टील के पात्रों को खरीदना तथा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पीले कलर की सामग्रियों का प्रयोग करना, पीले वस्त्र समर्पित करना, पीले फल, पीले फूल इत्यादि का ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त दोनों ही चीज़ों का आपको 16-16 पाठ दीपावली के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा होगी और निर्विघ्नता की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की कृपा होगी और इन दोनों पाठ के माध्यम से आप स्थिर लक्ष्मी की प्रसन्नता को अगले 1 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। यानी कि आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी स्थिरता को प्राप्ति करेंगे। यानी कि जो भी आप उपलब्धियों को जोड़ेंगे उससे आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी की बढ़ावा होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चांदी के पात्र, चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के जरूर आपको खरीदने चाहिए तथा अपनी मनोकामना की पूर्णता के लिए लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर के पुष्प तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाल कलर के सामग्रियों का प्रयोग माता रानी के पूजन में, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको पूजा जो करेंगे उसमें आपको प्रयोग करनी चाहिए। इससे आपको वरद लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और वरद लक्ष्मी जो है यदि कृपा करती है तो निरंतर उस व्यक्ति के जीवन में धन का लिक्विडिटी बना रहता है। तो आप विशेष विधि को अपने जीवन में जरूर करें। इसमें आप तमाम पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का, अन्नपूर्णा स्तोत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का तथा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं करें या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा दीपावली के दिन अवश्य करवाएं। इससे आपके जीवन में वरद हस्त लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जिससे आपके जीवन में निरंतर धन का फ्लो जो है लगातार एक फ्लो बराबर बना रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तथा अन्य ग्रहों का भी गोचर इस 5 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ के अंदर देखा जाए तो बेहद शानदार रहेगा, सकारात्मक रहेगा। ये आपके तमाम मनोरथ मनोकामनाओं को पूर्णता करने में सहयोग करेगा। पीले कलर के पुष्प सामग्री, वस्त्र इत्यादि का माता रानी की प्रसन्नता के लिए आपको प्रयोग करनी चाहिए तथा आपको पीतल के बर्तन या सोने के बर्तन इत्यादि आपको खरीदने चाहिए। एक पीतल के कलश या पीतल के लोटे में पीले कलर के चावल को भर के आपको अपने तिजोरी के अंदर रखना चाहिए। माता लक्ष्मी और कुबेर, रिद्धि सिद्धि, भगवान गणेश सबकी स्थापना उसमें करके और उसको एक पीले कलर के कपड़े से ही बांध के ढक के और अपने तिजोरी में रख लेनी चाहिए। दीपावली के उपरांत तो ये आपके आने वाले निकट 1 साल यानी आने वाला एक पूरा वर्ष इसको बेहद समृद्धशाली और इसमें आपके जीवन में सिद्ध लक्ष्मी की प्राप्ति में ये आपको सहयोग करेगी। तो ये एक विधि विधान है। आप अपने जीवन में और भी विस्तृत विधि विधान को समझना चाहते हैं पर्सनली तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी सवाल लिख करके भेजें या फिर आप अपने बस डिटेल्स भेज सकते हैं और महालक्ष्मी की उपासना किस तरह से और बेहतर आप कर पाएँ इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको हमारे द्वारा बताएंगे। जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी बताएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस 5 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।